इसलिए आज सबसे मैं अपील करने आया हूं। हमारा घोषणा पत्र आपने पढ़ लिया होगा। हमारा घोषणा पत्र पढ़ लिया। एयरटेल वालों ने तैयार हो वोट डालने के लिए। अरे आप भी तो मिले थे हमसे, तैयार हो। इन्होंने तो लिखवाया आप लोगों के लिए कि मदद करो, इसलिए अपना अपना पूछ बीजेपी को हरा देना। शिक्षा मित्र भाइयों, आप तो इतना नाराज हो सरकार से जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। इनकी नाराजगी पता लग गई तो इन्हें ड्यूटी से हटा दिया। लेकिन अगर ड्यूटी से हटा दिया है, अपने गांव के बूथ पर इनको सफाया करोगे कि नहीं करोगे? ये अनुदेशक बताओ, समाज होना चाहते हो, नियमितीकरण चाहते हो कि नहीं चाहते हो? आज हर वर्ग के लोग आपके साथ खड़े हैं। बताओ, खड़े हैं आपके साथ कि नहीं खड़े हैं? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी के लोग बड़ा ABCD सुना रहे हैं आजकल। जहां जा रहे हो कह रहे A फॉर ये, B फॉर ये, N फॉर ये, Z फॉर ये, S फॉर ये। हमने भी तय कर लिया कि जो अंग्रेजी सिखा रहे हैं उनको हिंदी सिखाएंगे। बताओ, इन्हें हिंदी सिखा दो, चुनाव में नहीं सिखाओगे? इसलिए मैंने कहा कि काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। और पत्रकार साथियों, काका का मतलब काले कानून। अगर काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। बताओ, बाबा जाएंगे कि नहीं जाएंगे अपने घर? इन्हें तो पहले ही पैदल कर दिया था प्रधानमंत्री जी ने। पैदल कर दिया था कि नहीं कर दिया था? इसलिए इस बार डबल इंजन की सरकार की जनता जो झूठ की पटरी बिछा रखी है उसको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। सिद्धार्थनगर के हमारे साथियों, मैं जहां मंच पर जहां हमारे मंच पे बहुत सारे नेता बैठे हैं जो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें हम नहीं लड़ा पा रहे। राजनीति में निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी सरकार बनने जा रही है, जनता सरकार बनने जा रही है। इसलिए मैं आपसे भी अपील करता हूं कि जो जहां प्रत्याशी मदद करें, समय आने पर उनका भी हम सम्मान करने का काम करेंगे। वहीं जहां BM टेट वालों की मदद कर रहे हैं, शिक्षा मित्र की मदद कर रहे हैं, निदेशक की मदद कर रहे हैं, वहीं हम भरोसा दिला के जा रहे हैं कि सरकार के 11 लाख पद खाली हैं, उन पदों को भर करके अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। हमारे तमाम माताएं बहनें जिन्हें 500 रुपया यानी पेंशन मिलती थी, समय आएगा सरकार बनेगी तो 1500 रुपया महीने का और साल का 18,000 रुपया देने का काम होगा। ये जो गरीबों को राशन दे रहे हैं, ये बीजेपी वाले पहले नवंबर तक दे रहे थे, अब ये मार्च तक दे रहे हैं। बताओ, याद है कि नहीं याद है आपको? पहले ये नवंबर तक दे रहे थे राशन, अब मार्च तक दे रहे हैं। और मार्च तक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं मार्च के बाद इनकी सरकार बनने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आप समाजवादी पार्टी की साइकिल की बटन दबाओ और इनके लिए छड़ी दबाओ और 5 साल राशन पाओ। बताओ, साइकिल और छड़ी भूलोगे तो नहीं? और न केवल राशन देंगे गरीबों को, बल्कि सरसों का तेल 1 लीटर फ्री, साथ में घी फ्री 1 लीटर, और बच्चों के लिए 1 किलो मिल्क पाउडर फ्री, जिससे उनको भी स्वास्थ्य बेहतर हो सके। इसलिए मदद करिए। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि ये बाढ़ का क्षेत्र है और बाढ़ के क्षेत्र में हमें अगर बाढ़ से राहत देने के लिए अगर कोई भी फैसला बड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा तो ले लेंगे। और जो सड़कें गड्ढा हो गई हैं,
इन सड़कों को भी कम से कम ऐसी बनाई जाए कि पानी और बाढ़ से उन पर असर न पड़े, हमेशा सड़क पक्की दिखाई दे। मुझे याद है 2017 में मैंने एक्सप्रेस वे बनाने का फैसला लिया था कि अगर 2017 में हमारी सरकार बनेगी तो सिद्धार्थनगर को लखनऊ से जोड़ने के लिए एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा, तो झांसी तक जाना, क्योंकि एक किनारे के लोग दूर पड़ जाते हैं। यही नेपाल से हमारा कारोबार हो सकता है। यहाँ बहुत सारे नेपाल के कारोबारी व्यापारी लोग लखनऊ से लेकर के दिल्ली और उस तरफ जाना चाहते हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है इसको एक्सप्रेस वे से जोड़ने के लिए और लखनऊ से जोड़ने के लिए समाजवादी सरकार में काम होगा। न केवल सिद्धार्थनगर के लोग जुड़ जाए बल्कि हमारे नेपाल से भी संबंध अच्छे हो जाए। इसीलिए समाजवादी सरकार बनी थी तो वहां पर एक यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला लिया था। यूनिवर्सिटी को और अच्छा कैसे बनाया जाए, हॉस्टल कैसे बनाए जाए, हॉस्टल में कैंटीन बच्चों के खाने के लिए और आज के समय के हिसाब से जो पढ़ाई होती है, जो कोर्स होते हैं, क्योंकि इधर कंप्यूटर को और इंटरनेट को और मोबाइल को कारोबार में बहुत इस्तेमाल हो रहा है। इससे आने वाली पीढ़ी को अगर नए तरह की पढ़ाई के लिए हमें नई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और अगर स्कूल कॉलेज बनाना पड़ेगा, उसी में कोर्स चलाने पड़ेंगे, तो अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए वो संस्था बनाने का काम समाजवादी सरकार का। ये जो मेडिकल कॉलेज बना है, अभी जितना इलाज और जितना फ्री इलाज मिलना चाहिए गरीबों को नहीं मिल पा रहा है। आधे अधूरे मेडिकल कॉलेज को उद्घाटन कर दिए। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो गरीबों का फ्री दवाई, फ्री जांच और उनका इलाज भी फ्री हो जाए, ऐसी व्यवस्था बनाओ। यहाँ धान की और चावल की बहुत गुंजाइश है। हम संभावनाएं ढूंढेंगे और पहले भी मैंने मंडी के माध्यम से संभावनाएं ढूंढ करके इसको एक्सपोर्ट की व्यवस्था की थी, मार्केटिंग की व्यवस्था की थी। अगर हमारे समाजवादी सरकार बनेगी तो जिस तरीके से आप बासमती चावल का प्रचार टीवी पर और दुनिया में देखते हो, समाजवादी सरकार आएगी तो यहाँ के धान और चावल का भी प्रचार करा करके यहाँ के किसानों की मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए मदद करोगे, ये मान सब सीटें जिताओगे, 5 की 5, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। हमारे स्पीकर साहब को कितना अपमानित होना पड़ा, याद है आपको? नहीं याद है? ये बीजेपी वाले न केवल भाषा से खराब है बल्कि इनकी नीयत भी खराब है। बताओ ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं कि नहीं है? हालांकि बहुत छोटा नेता है, उसके भाषण के बारे में मेरी बहुत छोटा नेता है, बहुत छोटा नेता है, लेकिन जितना छोटा नेता उतना ही भाषा खराब है, मुंह खराब है। मुझे उम्मीद है कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है, अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो भारत का चुनाव आयोग ऐसे विधायक और ऐसे लोग जो नफरत की भाषा इस्तेमाल करते हैं उनको चुनाव से हटा करके उनकी सदस्यता कैंसिल करने का काम करेंगे। बताओ भाषा खराब है कि नहीं है? नफरत की भाषा है कि नहीं है? झगड़े की भाषा है कि नहीं है? अरे ये तो छोटे नेता बाबा मुख्यमंत्री हमें कह रहे हैं कि हम दंगेश हैं, हमें कह रहे कि दंगेश है। कभी बाबा मुख्यमंत्री की शक्ल देखी आपने? शक्ल से कौन दंगेश लगता है? और हम तो उन्हें कह के जा रहे हैं सुबह धुआं मत उठाना, उठने के बाद आईना देखना, और जब आईना देखोगे तो आपको अपने आप वहां पर दंगेश दिखाई दे जाएगा कि दंगेश कौन है। इसलिए साथियों इनकी भाषा से सावधान रहना, इनकी नीयत से सावधान रहना। ये चुनाव उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए है, ये चुनाव उत्तर प्रदेश से लोकतंत्र बचेगा उसके लिए चुनाव है।
ये चुनाव इसलिए भी है कि हमारे देश का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया था वो संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। इसलिए चुनाव जहां नौजवानों आपके भविष्य का है, वही हम किसान भाइयों को कहना चाहते हैं कि लगातार इनके गलत फैसलों से हमारा किसान बर्बाद हो रहा है। हमारी गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद कर रहे हैं, जो हमारे मिली जुली तहजीब है उसको बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए आप सब लोग इस चुनाव में समाज ये तार कहीं दब रहा है, तार दब रहा है। कर्मों का सम्मान करे सब धर्मों